साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए जुलाई माह की महत्वपूर्ण घटनाएं। जी हां, हम करंट अफेयर्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं जो भी नई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं। आइए शुरू करते हैं जुलाई माह में हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय घटनाओं के विषय में। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको पहली स्लाइड पे दिख रहा है जो नंबर 1 है, उसमें है कि 1 जुलाई को मनाया गया। जी हाँ, हमारा जो पहला प्रश्न है ये आता है कि 1 जुलाई को मनाया गया। तो साथियों, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, जी हाँ, दोनों ही भारत में मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इनसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं आप नीचे देख रहे होंगे कि भारत में 1 जुलाई को 2017 से जीएसटी दिवस घोषित किया गया है। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत हुई और इसीलिए 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी दिवस के रूप में। वैसे यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीएसटी है वो सबसे पहले विश्व में फ्रांस में और भारत में असम राज्य में लागू हुआ था। इसी के साथ आइए देख लेते हैं कि हम जुलाई माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। 12 जुलाई को हम मलाला दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, जिन्हें सबसे कम आयु में विश्व का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल सम्मान दिया गया शांति के क्षेत्र में। और 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन कारगिल विजय की घोषणा हुई और टाइगर हिल पे भारतीय जवानों ने तिरंगा फहराया। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है और जुलाई माह में 29 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व बाघ दिवस। आइए आगे बढ़ते हैं। जुलाई माह में महत्वपूर्ण निर्णय रहा, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वह अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। कारण ये रहा कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन जो अस्वस्थ थे और बाद में उनका देहांत हो गया। तो पहले तो आनंदीबेन पटेल जब तक कार्यभार संभाल रही थी जब तक लालजी टंडन अस्पताल में थे, परंतु उनके देहांत के बाद उन्हें अतिरिक्त कार्यभार स्थायी रूप से मध्य प्रदेश का सौंप दिया गया है। इस समय आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की ही राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। वह 71 वर्ष की थीं और उन्हें मदर ऑफ डांस के रूप में जाना जाता है। चौथा बिंदु है कि देश के 80 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के समय जिसकी घोषणा हुई, यह 5 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। यह अब नवंबर तक होगी। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि गरीब कल्याण योजना क्या है। साथियों, इसके तहत हर महीने गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है और यह योजना 1 जुलाई को पहले समाप्त हो रही थी, परंतु अब यह योजना नवंबर तक चलेगी और इसकी शुरुआत 26 मार्च को की गई थी। तो 26 मार्च से पहले 1 जुलाई तक थी, परंतु जैसे जैसे कोरोना अपने पैर पसारता गया हिंदुस्तान में, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों की सहायता के लिए गरीब कल्याण योजना को और 5 महीने तक बढ़ा दिया गया है। अब यह नवंबर तक रहेगी। आइए आगे देखते हैं। पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं, निगार जौहर। आप लिख लीजिएगा। छठा बिंदु है, कुवैती अखबार अलविदा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने जोरदार साइबर हमला करके परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दिया। तो साथियों, यह किया ईरान में। ईरान और इजराइल काफ़ी दिन से एक दूसरे के प्रति शीत युद्ध में भाग ले रहे हैं, परंतु जब खुलकर बात सामने आई तो परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने में जो इजराइल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ईरान के। 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि जयपुर में जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक का निर्माण होगा। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और भारत के अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाद इसका तीसरा स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वह अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम में बना है, जहां नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
8वां महत्वपूर्ण बिंदु है कोरोना वायरस को लेकर आलोचनाओं में घिरे फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जेन कैस्टेक्स को। 9वां बिंदु देखेगा, महान बल्लेबाज सर एवर्टन विक्स का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध है वेस्ट इंडीज से। भारतीय इतिहास का एक और लम्हा जब रेलवे ने पटरी पर 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान बनाया। जी हां, और भारतीय इतिहास में अब तक की यह सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसमें 251 खाली डिब्बे थे। इस मालगाड़ी को नाम दिया गया है शेषनाग। साथियों, 4 जुलाई को विश्व की महाशक्ति अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह जुलाई में महत्वपूर्ण रहा। साथियों, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में ILBS हॉस्पिटल अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज हॉस्पिटल नई दिल्ली में। और इसमें विशेष है कि इस बैंक में कोरोना से ठीक हो चुके लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए। ये दोनों शर्तें यदि पूरी करते हैं तो वह सकते हैं। बिंदु 13 है कि अमेरिका की नौसेना में पहली अश्वेत महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी, लेफ्टिनेंट जीजी मैडलाइन। जी हां, यह पहली अश्वेत महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है यूएसए में। वहीं यूएसए में ही ट्रंप प्रशासन ने नए वीजा नियमों के खिलाफ फैसले को अदालत में चुनौती दी, जो कि 180 शैक्षणिक संस्थानों में मिलकर, जी हां, अधिकतर शैक्षणिक संस्थान जो हैं यूएसए के वो ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो नए वीजा कायदे कानून हैं उन पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जो माइक पोम्पियो ने शांति समझौते का पालन करने को कहा आतंकी संगठन तालिबान को। आपको यहाँ जानना होगा कि फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें लिखा हुआ है कि समझौता क्या था, ये हम आपको बता देते हैं। समझौता ये था कि अफगानिस्तान में जो तालिबान आतंकी संगठन है उसको रोकने के लिए यूएसए के 14,000 सैनिक वहां तत्पर हैं। परंतु यह निर्णय लिया गया फरवरी माह में कि यदि तालिबान किसी भी आतंकी घटना में कमी लेकर के आता है, वह शांति का पालन करता है, तो अमेरिका बहुत जल्द वहां से अपने 12,000 सैनिकों को वापस बुला लेगा। यह वहां का जो समझौता था, इसी पर हस्ताक्षर हुए थे। परंतु अमेरिका ने अपने 12,000 सैनिक वापस नहीं बुलाए। कारण ये रहा कि तालिबान उस समझौते का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि चीन के 36 वर्षीय सुपरस्टार शटलर लिंडेन ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर को अलविदा कहा। जी हां, 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, 5 बार के विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन ने जो अलविदा कहा है, इनका नाम आप नोट कर लेंगे। ये है शटलर लिंडेन और चीन से संबंधित हैं। 17वां प्रश्न भी चीन से संबंधित है कि चीन में भारतीय अखबारों व वेबसाइट्स पर रोक लगाने के लिए, दुनिया की मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए चीन ने एक अत्याधुनिक विकसित जो साइट की है जिसका नाम है ट्रेड फेयरवॉल। जी हां, ट्रेड फेयरवॉल के माध्यम से चीन भारतीय अखबारों और वेबसाइटों पर रोक लगाने का कार्य कर रहा है। यहां बिंदु 18 देखिएगा आप। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जुलाई को प्रदेश में 25 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया और यह शुभारंभ हुआ मेरठ के पास हस्तनापुर से। इसमें 108 प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। यह विशेष है, इसीलिए इसको जो है गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में जगह मिली है। 19वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर जल योजना का शुभारंभ किया। यह बुंदेलखंड में योजना शुरू की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक सत्ता में रहने का रास्ता साफ कर लिए हैं। कैसे? इसके लिए देश के संविधान में किए गए संशोधनों को मतदाताओं का भारी समर्थन मिला। जी हां, जो चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ही राष्ट्रपति बने रहें,
ऐसे 78% वोटर हैं। और वैसे इनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा था और इससे पहले भी ये रहे हैं, तो वहाँ 6-6 वर्ष के लिए 2 लगातार कार्यकाल राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु अब 2024 और 24 के बाद 30 के बाद 36 लगातार व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। आगे देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 21। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पहले स्वतंत्र चेयरमैन शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया है और इस समय वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ICC के अंतरिम चेयरमैन होंगे। साथियों, ऑफलाइन कोचिंग जैसे ही शुरू होती है हम आपके साथ आ जाएंगे तेवतिया कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। दीजिएगा अनुमति, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।